गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है। ठीक है, ax² plus bx plus c is equals to 0 is a quadratic equation if a not equals to 0 and a comma b comma c belongs to real number. It is for class 10th. Okay. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अपने दो रूट्स होंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में। तो वो दो रूट मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं -b√d/2a। तो नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर हमने अल्फा को दे दिया तो यहां पर -d की जगह पे +d हो जाएगा बीटा के लिए, +√d/2a। क्लियर। d की वैल्यू क्या होगी? b² - 4ac। इसको कैलकुलेट करना होगा आपको पहले d को। ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ रूट डिपेंड कर रहा है डिस्क्रिमिनेंट पे। वो कैसे? हम लोग नंबर सिस्टम में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तब तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये रियल नंबर है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉट रियल नंबर, नॉट रियल नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या हुआ? इमेजिनरी। ये क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन डी डिसाइड करेगा अल्फा और बीटा के नेचर को। क्लियर हो गया? क्योंकि आपने डी कैलकुलेट किया तो b² - 4ac का कैलकुलेशन आपका 0 भी हो सकता है, यानी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव और 0 हुआ तो रूट्स तो रियल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 0 भी होगा तो भी वो हम रियल नंबर में ही कंसीडर करेंगे। तो अगर 0 हुआ या पॉजिटिव हुआ डी का कैलकुलेशन तो रूट्स क्या कहलाएंगे? रियल रूट्स कहलाएंगे। अगर रूट डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो गया तो अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे? फिर इमेजिनरी रूट्स कहलाएंगे, या फिर हम क्या कहेंगे? नॉट रियल रूट्स। क्लियर है? कम टू द नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट केस मान लेते हैं हम लोग, इफ d इज इक्वल्स टू 0। इफ d इज इक्वल्स टू 0 इट मींस आपने d फाइंड किया। d क्या है? b² - 4ac। b² - 4ac आपने कैलकुलेट किया और आपको पता चला कि d की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि अल्फा क्या हो जाएगा। अल्फा हो जाएगा -b/2a, क्योंकि उसमें d 0 हो चुका है। और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/2a अगेन। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, यानी दोनों रूट इक्वल रूट्स हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं नेचर के बारे में कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस मान लेते हैं कि इफ d इज ग्रेटर देन 0। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो लेट भी कर लेते हैं कोई नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं d का कैलकुलेशन यानी b² - 4ac हमने कैलकुलेट किया और मान लेते हैं कि वो कैलकुलेशन 3 आया है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -b - √3/2a, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b + √3/2a। तो ये रूट्स कैसे हुए? ये रूट्स रियल रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स अनइक्वल रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल भी कह सकते हैं या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट। क्लियर? एक थर्ड और लास्ट केस देखते हैं। इफ d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा? तो लेट कर लेते हैं एक बार। यहां पर भी हम लोग d मान लेते हैं कि -3 है, तो अल्फा की वैल्यू -b -√-3/2a, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b + √-3/2a। तो ये रूट्स, ये जो हमारे पास नंबर आया है रूट के अंदर,
नेगेटिव, तो अल्फा बीटा क्या कहलाएंगे? नॉट रियल रूट्स कहलाएंगे। तो हम इन्हें क्या कहेंगे? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। क्लियर? वन मोर थिंग, अगर आपसे ये कह दिया जाए, नोट में इस बात को ध्यान रखिएगा कि रूट्स आर इक्वल, रियल नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो इसका साफ मतलब है कि रूट्स रियल भी होंगे। ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल, तो इसका भी यही मतलब है कि रूट्स आर रियल। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जो नॉट रियल होते हैं यानी इमेजिनरी नंबर जो होते हैं या इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है? रूट्स आर नॉट रियल। ये नहीं लिखा है कि डिस्टिंक्ट हैं। अगर हमने डिस्टिंक्ट लिख दिया तो ये रियल हो जाएगा। हम इमेजिनरी नंबर में कंपेयर नहीं करते हैं या इमेजिनरी नंबर कंपेयर नहीं होते। कंपेयर कौन होते हैं? जो रियल नंबर्स हैं। तो अगर सिर्फ इतना भी कहा जाए कि रूट्स आर इक्वल या रूट्स आर अनइक्वल, तो इसका साफ मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रूट्स आर रियल। क्लियर हुआ? ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे नोट में एक तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट तो मैंने आपको बोल दिया। फोर्थ पॉइंट ये हम फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बोल दिया। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये होगा, अब वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। तो ध्यान से देखिए, रियल यहां पर है और रियल यहां पर है। इसके बाद कुछ नहीं कहा गया है कि रूट्स क्या है, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि रूट्स आर रियल। ये नहीं कहा जा रहा है कि इक्वल है या अनइक्वल है, ये नहीं कहा जा रहा है। तो रूट्स आर रियल, तो उसके लिए जो कंडीशन लगाते हैं दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का कंडीशन लगाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रूट्स रियल कह रहा है कि रूट्स रियल एंड इक्वल कह रहा है। तो रियल एंड इक्वल का मतलब d इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये कहता है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो इसका मतलब ये हो गया कि d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और सिर्फ ये कहता है कि रूट्स आर रियल, तो इसका मतलब है d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वन मोर पॉइंट है ना, एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें, ये नोट में ही रहेगा आपको, यहाँ नोट नंबर 1 लिखते हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन ही आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। तो इसमें जो आंसर लिखेंगे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अल्फा बीटा। अब जब ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 0 में हम लोग क्या करेंगे? दोनों रूट से आउटसाइड जाएंगे, तो हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ से इस तरफ और ये इस तरफ। ये किसमें? इनइक्वालिटी में अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो अभी फॉर टाइम बिंग आप मेमोराइज कर लीजिए कि अगर दो इस तरह से फैक्टर लिखे हुए हैं और ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट से बाहर जाएगा, अगर ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है तो। ठीक है, और दूसरा, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ये हो गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से प्लस इंफिनिटी, तो हमारा आंसर इसमें लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, तब हमारा आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा? एक अल्फा एक बीटा, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इसको भी इंक्लूड करना होगा, बीटा को भी और अल्फा को भी। जाएंगे तो हम आउटसाइड द रूट्स, बाहर की तरफ, क्योंकि ग्रेटर देन लगा हुआ है। इक्वल टू की वजह से ये दोनों वैल्यू इंक्लूड भी हो जाएगा, तब हमारा जो x का वैल्यू होगा दैट इज माइनस इंफिनिटी टू अल्फा एंड अल्फा इज इंक्लूडेड यूनियन बीटा इज इंक्लूडेड से प्लस इंफिनिटी। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। अगर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा लेस देन 0 कहता है, तो लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि इस बार हमें, अच्छा यहाँ पे मानकर चल रहे हैं कि अल्फा बीटा बड़ा है और अल्फा छोटा है, तभी नंबर लाइन में हम बीटा को आगे लिखेंगे और अल्फा को पीछे। तो अभी यहाँ पर लेस देन 0 बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा आंसर होगा वो इनसाइड द रूट्स होगा, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू
अल्फा से बीटा एंड ओपन ब्रैकेट लगेगा बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लिखा है। वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको x के कोफिशिएंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होगा, तभी आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कहीं यहाँ पर अगर माइनस लगा होगा फिर ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, फिर ट्रांसफर करिएगा, जो भी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें अप्लाई करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि आपको x का कोफिशिएंट पॉजिटिव क्रिएट करना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट। अगर ये इस तरीके से रहा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लेस देन इक्वल्स टू, तो इस केस में अल्फा बीटा, तो इस बार अल्फा भी इंक्लूड होगा, बीटा भी इंक्लूड होगा और ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा एंड अल्फा बीटा बोथ आर इंक्लूडेड। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हम लोग यूज करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों, देख सकते हैं जब हमें ये कहा जाएगा कि रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल, तो फिर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 लेते हुए। ये तो हम लोग बहुत पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। लेकिन अगर उसने कहा अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो आपको d ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चांस है कि इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़े। और अगर ऐसा कहता है कि रूट्स आर नॉट रियल, तो d लेस देन 0, अगेन यहाँ पर भी चांस है कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना पड़ सकता है। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या जिनके आने के चांस हो सकते हैं ना। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 जो है एक रूट है, गिवन है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अब यहां पर भी आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, p x स्क्वायर प्लस x, जस्ट अ मिनट, x स्क्वायर प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू बताइए और c की वैल्यू बताइए, तो a इज व्हाट, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट बच्चे बहुत जल्दी जल्दी में 1 ना लिखें, ध्यान रहे, और यहाँ पर b की वैल्यू भी 1 ना लिखें, और c तो नो डाउट अभी दिख रहा है कि k है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। कहने का मतलब है p से पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद चेक करो कि a b c क्या होगा। क्लियर है, ये गलत है, तो सही क्या है अब उस पर बात करते हैं हम लोग। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, p को अंदर मल्टीप्लाई करो, दैट इज p x स्क्वायर प्लस p x प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, हैज इक्वल रूट्स, ओके। और उससे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 क्या है, एक रूट है। इसका क्या मतलब है, अगर एक रूट है तो इसका ये मतलब है कि अगर आप यहाँ पर x की जगह पर -5 लिखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होना चाहिए, यानी इस इक्वेशन में -5 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए x की जगह पर हम लोग -5 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस p -5 -15 इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 25, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 प्लस यहाँ पर आ जाएगा -5p और -15 इज इक्वल्स टू 0। तो -5p इज इक्वल्स टू 50 में से 15 माइनस कर दीजिए, तो चलिए इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, दैट इज 35। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, 7 5 35, p की वैल्यू 7 आ गया। अब इस p को उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन के लिए यहाँ पर p है तो ये सेम p की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, p यहाँ पर लाकर रख दीजिए, तो 7p स्क्वायर, सॉरी
7x² प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। देखिए यहाँ पर रियल वर्ड का यूज नहीं किया है। रियल नहीं यूज किया तब भी ये रियल होंगे, क्योंकि इक्वल होने का, इक्वल कहने का मतलब ये हो गया कि हम रूट्स को कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने का मतलब है कि वो रियल नंबर है, तभी कंपेयर हो रहा है। ठीक है, तो रूट्स हैज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में आपको डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac को 0 के इक्वल करना होगा, है ना, हैज इक्वल रूट्स। तो चलिए b, यहाँ पर b क्या है, विद साइन लिया जाएगा। ठीक है, तो 7 माइनस 4, a क्या है 7 और c क्या है k। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और k एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। 7 कॉमन ले लीजिए, 7 माइनस 4 k इज इक्वल्स टू 0। 7 को 0 की तरफ कर दीजिए, फिर 7 माइनस 4 k इज इक्वल्स टू 0, माइनस 4 k इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो k इज इक्वल्स टू 7/4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो एक रूट है -5 है, तो हमने -5 x की जगह पे पुट किया और एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई। क्लियर है? फिर इस p की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया p की जगह पर, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला जिसमें अननोन क्वांटिटी की है। फिर ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो इस इक्वल रूट्स का मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट किया, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन करके हमने आंसर निकाला, दैट इज 7/4। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, determine the value of k for which the equation this and this will both have real roots. यहाँ पर हमने क्वेश्चन को दो पार्ट में बांटा हुआ है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू बताना है, जिसके लिए फॉर विच द इक्वेशन दिस, और यहाँ पर देखो क्या यूज कर रहा है, एंड, यानी जो भी आंसर बताना है दोनों को साइमल्टेनियसली ऑब्जर्वेशन में रखना है। ठीक है, तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ हैव रियल रूट्स। बोथ हैव रियल रूट्स का मतलब ये हो गया, वेट, यहां पर क्वेश्चन है हैव इक्वल रूट्स। ओके, इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेट इक्वल टू 0 लगा हुआ है। यहां पर कह रहा है बोथ हैव रियल रूट्स। क्लियर? रियल रूट्स का मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपको अप्लाई करना होगा। आई बात समझ में? रियल रूट्स कह रहा है, इक्वल नहीं कह रहा है। बोथ हैव रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से अप्लाई करना होगा, इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट में कैसे बताया? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, सिर्फ ये कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। दोनों में डिफरेंस है। तो ये वाला पार्ट तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसी में से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। थोड़ा समझाने के लिए इसको मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया मैंने। ठीक है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। चलिए ठीक है, इसमें भी हम लोग सॉल्व करते हैं। d की वैल्यू हो जाएगी b² माइनस 4ac एंड दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके लिए d1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एंड इसके लिए d2 मान लेते हैं। b² माइनस 4ac दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से जो हमें मिलेगा b की वैल्यू दैट इज k² माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 64 है। ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड d2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64, यानी 8 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस 4a1 हो जाएगा और c हमारे पास k आ जाएगा। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के स्क्वायर माइनस यहाँ से 2, यहाँ से 8, 16 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पर जो हमें मिलेगा -4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -64। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, माइनस को कैंसिल नहीं करिएगा। इनइक्वालिटी का रूल है कि आप माइनस को कट नहीं कर सकते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे तो उस वक्त इनइक्वालिटी चेंज भी हो जाएगा। तो चलिए फिर एक सही एक्सप्रेशन करते हैं इसके साथ, -k ग्रेटर देन इक्वल टू -64/4। 4 से इसे कट कर दोगे, ठीक है। क्लियर? नाउ अब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 16 हो जाएगी। k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 16 हो जाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर अभी एंड चल रहा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बता रखा है मैंने एंड का क्या मतलब है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा k प्लस 16 ग्रेटर देन, सॉरी नेक्स्ट k माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन की वजह से, इस इनइक्वालिटी की वजह से जो हमारा k का आंसर होगा वो ये है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -16 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16। अब ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब कि रूट्स के आउटसाइड जाएंगे, यानी और इक्वल टू भी है, तो यानी 16 को इंक्लूड करेंगे और यहाँ से आउटसाइड, यहाँ -16 को इंक्लूड करेंगे और यहाँ से आउटसाइड, तो हमारे यहाँ से जो k का आंसर आएगा वो ये आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एंड लगा हुआ है और यहाँ से जो k का आंसर आ रहा है वो है 16 को इंक्लूड करते हुए लेफ्ट साइड में। तो एंड का मतलब होता है टेक कॉमन सॉल्यूशन। जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलो दोनों को क्या करते हैं, सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो यहां से एक हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले -16 और +16, ठीक है। इनको इंक्लूड करते हुए हम आउटसाइड जा रहे हैं, इसको इंक्लूड करते हुए हम इधर इस तरफ आउटसाइड जा रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग, हाँ, यहाँ पर हमने क्या माना 16, यानी ये भी इंक्लूडेड है और ये कह रहा है लेफ्ट साइड। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन है ये पार्ट, ये कॉमन आ रहा है, दोनों लाइन साथ में चल रही, यहां तक -16 तक कॉमन आएगा और यहां पर सिर्फ एक वैल्यू कॉमन है, दैट इज 16। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा, चलिए, तो हमारा यहां से जो आंसर आएगा दैट इज k बिलोंग्स टू -infinity to -16 एंड -16 इज इंक्लूडेड यूनियन। सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम लोग डिस्क्रीट ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट है तो डिस्क्रीट ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और 16, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो एक चीज और देखते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। आप देखेंगे कि इसमें जो k की वैल्यू है वो नेगेटिव है और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ये एक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा दैट इज, इसका आंसर होगा k इज इक्वल्स टू 16। तो अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे और सिर्फ फाइनल आंसर में ये नेगेटिव वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of k, find the value of k for which the equation this has no real roots, इसके पास no real roots है। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ठीक है।
तो यहाँ पर a क्या होगा 1 होगा, b क्या होगा 5k होगा, c क्या होगा 16 होगा। क्लियर, यहाँ पर c जो होगा वो 16 होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, c इज 16 लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो गया 5k माइनस 8 और 5k प्लस 8 लेस देन 0। अब लेस देन 0 के लिए कैसे सॉल्व करना था, लेस देन 0 के लिए नंबर लाइन हमने प्लॉट किया, यहाँ से जो आएगा -8/5 और यहाँ से जो आंसर आएगा दैट इज 8/5। अब ये कह रहा है लेस देन 0 और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये डार्क सर्कल ना होते हुए हॉलो सर्कल होगा। ठीक है, ऐसा, और हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको कि यहाँ पर जो k बिलोंग करेगा, k बिलोंग्स टू -8/5 से 8/5। ठीक है, ओपन ब्रैकेट रहेगा बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है, दूसरा यहाँ पर हमने डार्क सर्कल नहीं लगाया, मतलब यहाँ पर इक्वल टू साइन होता तो ये इंक्लूडेड हो जाता, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन से पूरा टॉपिक भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, चलो एक पार्ट आपके लिए है कि कमेंट में बताइए इस चीज़ को, है ना, आप खुद से सॉल्व करिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करिए और कमेंट में बताइए कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर ऑफ रूट्स होगा। टेक केयर।